बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपने तजिए में कहा कि मोदी ताकतवर वजीर-आज़म मौशी तरक्की के साथ। मेरे वैसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है। वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। India could be $55 trillion economy by 2047 with 8% growth. IMF के ऑफिशियल का ये कहना है। लेकिन अब जो है ये पता चल रहा है कि IMF के साथ हमारे मामलात हैं ही नहीं। मतलब ये नहीं कि अच्छे हैं बुरे हैं, वो असल में कहीं हैं ही नहीं, इस वक्त वो खला में है। दूसरी खबर ये है कि IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने ये कहा है कि इंडिया कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे है मामला IMF के साथ। मतलब IMF के साथ जो हमने अगले 37 महीनों में उनसे कुछ 6-7 अरब डॉलर लेने थे। और तीसरी खबर ये है कि IMF का $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए डिले हो चुका है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है, वो मोदी साहब। Well, I'm very, very happy that Prime Minister Modi is coming to our country. नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत समय बाद जो है एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो पोलैंड का दौरा करने वाले हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका विजिट जो है हाल ही में प्लान हुआ है, और पोलैंड जो है वो हिंदू कम्युनिटी को काफ़ी सपोर्ट करता रहा है। उन्होंने हिंदू कल्चर को भी काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ पर, और एक हिंदू विलेज भी जो अभी सुनने में आया कि उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सब देख करके पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसको बहुत मिर्ची लगती है कि पोलैंड ही नहीं पूरी दुनिया में जो हिंदू कल्चर को बढ़ावा मिलता है या इंडिया को बढ़ावा मिलता है, तो उसको वो देख करके बहुत परेशान हो जाता है कि इंडिया को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, उनके कल्चर को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारे कल्चर को क्यों नहीं मिल रही है। तो ये तो उनको खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो दुनिया को क्या दे रहे हैं। तो मोदी जी जो है पोलैंड जा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो जिहादी मीडिया है वो अपना रोना शुरू कर चुका है। तो आइए हम और आप दोनों मिल करके जिहादी मीडिया का रोना एंजॉय करते हैं। और राइवल्स जिनको कहा जाता है, दो पड़ोसी जिन कंट्रीज को कहा जाता है, और दो पड़ोसी हैं भी, राइवल्स हैं या नहीं, राइवलरी जो होती है वो तो बराबरी के लेवल पर होती है, लेकिन फिर भी ये राइवलरी चलती रहती है पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जो इकोनॉमी में राइवलरी बल्कि कंपटीशन होना चाहिए, उस कंपटीशन में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। गो कि इसके मुतालिक हमें बहुत अच्छे तरीके से इल्म भी है कि कौन इकोनॉमी में आगे है, लेकिन जो दो बड़ी खबरें हैं दुनिया की, ये इकोनॉमी की इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, तो इसके ऊपर बात किए लेते हैं। पहली खबर ये है कि इंडिया कुड बी $55 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 विद 8% ग्रोथ। IMF के ऑफिशियल का ये कहना है। दूसरी खबर ये है कि IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने ये कहा है कि इंडिया कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। और तीसरी खबर ये है कि IMF का $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए डिले हो चुका है। उसकी अप्रूवल का जो एजेंडा में इस महीने में शामिल नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे $55 ट्रिलियन इकोनॉमी पर। ये किसने कहा है, पहले आपको ये बताते हैं। IMF के ऑफिशियल हैं, और उनका ये कहना है कि सुब्रमण्यम, उनका ये कहना है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमी $55 ट्रिलियन पर पहुंचेगी बाय 2047 if the country is able to register an average real growth rate of 8% in the coming years, with average inflation remaining around 5%, said Krishnamurthy Subramanian, Executive Director IMF। कृष्णामूर्ति जो कह रहे थे, तो मैं आपको ये सुनाई देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। India to be a $55 trillion economy in 2047 when India turns 100. I'm sure many of you will find this goal audacious, but I'll hopefully in the next 10 minutes and
then during questions I can convince you that this is achievable. दिस इज अचीवेबल। उन्होंने कहा कि क्योंकि ठीक है ना, इसके ऊपर सवाल हम कर सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है, ये मुश्किल काम है बहुत, लेकिन इसके ऊपर कृष्णमूर्ति ने जो कुछ एग्जाम्पल्स दी उसके अंदर उनका ये कहना था कि जब हम कुछ कंट्रीज़ की एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें जापान 1970s में उनकी जो इकॉनमी थी, तो अगले जब 2 डेकेड्स में हम देखते हैं तो जापान की इकॉनमी 25% ग्रो करती है और 25% ग्रोथ के साथ वो उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां पर ये कहा जाता है कि ये अचीव करना बड़ा मुश्किल था। एक उन्होंने जापान की एग्जाम्पल दी, फिर उन्होंने दूसरी एग्जाम्पल चाइना की दी। उन्होंने कहा कि 1990s में चाइना की जो इकॉनमी थी, तो अगले कुछ डिकेड्स में हमने ये देखा कि वो 22% की ग्रोथ के साथ वहाँ पर पहुँच गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अचीवेबल नहीं है। फिर उन्होंने थर्ड एग्जाम्पल इंडिया की दी। उन्होंने कहा इंडिया की इकॉनमी 2020s में जब हम देखते थे जहाँ पर थी, यानी कि आप अब से जो है वो 2024 ये है, तो आप 2020 में अगर देखें कहाँ पर थी और उससे चंद साल पहले कहाँ पर थी, तो फिर उसके बाद इस वक्त जहाँ पर है, उन्होंने कहा कि ये अचीवेबल है। इंडिया के लिए भी ये अचीवेबल है। जिस तरीके से जापान ने अपनी इकॉनमी को 25% ग्रोथ के साथ वहाँ पर पहुँचा दिया, चाइना ने 22% ग्रोथ के साथ, यानी 22% वो इतना रेशो के साथ वो आगे बढ़ी, तो इसी तरीके से जो इंडिया है वो भी, उसके लिए ये टारगेट अचीवेबल है। तो उनका $55 ट्रिलियन इकोनॉमी, $55 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की बन सकती है बाय 2047। ये कहना है IMF के ऑफिशियल का, और उन्होंने जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये वाली बात बताई है। लेकिन हम 2047 तक क्यों रहे, हम ज़रा उससे पहले आ जाते हैं। हम 2047 कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है जी। तो हम बात कर लेते हैं 2027 की। 2027 में क्या होने जा रहा है ये बताई है गीता गोपीनाथ, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। गीता गोपीनाथ का ये कहना है कि इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड बाय 2027। 2027 में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है दुनिया की, और उनका भी कहना है कि ये अचीवेबल है ये टारगेट। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।